Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 5th जीके का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम तो आप खुद ही देख सकते हैं एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ साइकिल? तो लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन का चक्र. और किसके जीवन के चक्र की यहाँ बात हो रही है? तो चिल्ड्रन, जीवन चक्र की बात हो रही है प्यारी प्यारी सी तितली के बारे में. यस, माने कि बटरफ्लाई. तो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, जीवन बटरफ्लाई का कैसे कैसे बदलता है, शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ तक जाता है, इसे कहते हैं हम लाइफ साइकिल. सभी लोगों का लाइफ साइकिल होता है, सारे लिविंग बीइंग्स का लाइफ साइकिल होता है. बट क्यों हमने स्पेसिफिकली बटरफ्लाई को पिक किया? व्हाई दिस टॉपिक स्पेसिफिकली? क्योंकि चिल्ड्रन, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं और इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. So let's start the chapter of your last topic of class 5th GK, that is life cycle of butterfly. Butterflies are one of the most beautiful and colorful creatures found in nature. Yes, butterflies माने कि तितलियां नेचर की कितनी ब्यूटीफुल क्रीचर्स हैं, है कि नहीं? जब आप देखते हो रंग बिरंगी तितलियां आपके सामने उड़ती हुई तो कितना मज़ा आता है, लगता है ना कि जाके उन्हें पकड़ लो चिल्ड्रन. तो यस, बटरफ्लाइज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्रीचर्स फाउंड इन नेचर. Their brightly colored wings attract and fascinate kids and adults alike. उनके brightly colored wings, उनके जो पंख होते हैं सुंदर सुंदर, है कि नहीं? brightly colored, अलग अलग रंगों के चमकते हुए पंख चिल्ड्रन अट्रैक्ट करते हैं और फैसिनेट करते हैं बच्चों और साथ में बड़ों को भी. ओके, The life cycle of butterflies is equally fascinating as their colorful wings. तो children, जिस प्रकार से तितलियों के जो विंग्स होते हैं कलरफुल हमें फैसिनेट करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से बटरफ्लाइज की जो लाइफ साइकिल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, माने रोचक है, जानने में मज़ा आएगा. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन, बटरफ्लाइज जो कि खुद ही इतनी सुंदर क्रीचर्स हैं नेचर की, साथ ही साथ उनकी जो लाइफ साइकिल है इवन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, व्हाट इज बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस? तो चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट विद बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस. क्या मतलब है इसका? आगे जब पढ़ेंगे तो खुद ही बता देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस. ओके, unlike humans who grow in the same manner, a butterfly transforms through stages its life cycle to look like the colorful butterfly we see around us. So children, unlike humans माने ह्यूमंस के जैसा नहीं. हम कैसे होते हैं? हम तो छोटे होते हैं, ठीक है, पहले बेबी होते हैं, बेबी के बाद फिर हम अडल्ट होते हैं, फिर अडल्ट के बाद हम ओल्ड हो जाते हैं. लेकिन अनलाइक ह्यूमंस हु ग्रो इन द सेम मैनर, है कि नहीं? हमें पता है कि वी विल ग्रो इन दिस मैनर ओनली. है तो हम सब ह्यूमंस ही, ठीक है, वो अलग बात है कि पहले छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, लेकिन हमारा जो ग्रोइंग पैटर्न है इट इज़ ऑल सेम, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज़ रिटन, that unlike humans who grow in the same manner, a butterfly transforms through stages its life cycle to look like the colorful butterfly. जो हम colorful butterfly देखते हैं और इतने खुश हो जाते हैं,
उसको वो कलरफुल बटरफ्लाई बनने में स्टेजेस लगते हैं. ओके, इट टेक्स स्टेजेस टू बिकम दैट कलरफुल बटरफ्लाई. जो हम देखते हैं रंग बिरंगी तितलियां अपने आसपास उड़ती हुई, वो फाइनली जो रंग बिरंगी तितली बनी है उसको बनने में स्टेजेस लगते हैं. It looks different in all its stages and therefore it is called transformation and not growth. So very important. Children, it looks different in all its stages. और जैसा कि आप देखिए ह्यूमंस का क्या होता है, पहले बेबी होता है, लेकिन बेबी के पास भी 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 1 mouth, hands और legs होते हैं. बस फर्क क्या होता है कि धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ग्रो करता है. लेकिन बटरफ्लाई के साथ क्या होता है कि उसका तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, माने उसके पूरे जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो ही बदलता रहता है पूरे स्टेजेस में. और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ना कि ग्रोथ. ग्रोथ हम जैसे ह्यूमंस का होता है, डॉग्स का होता है कि नहीं. डॉग का कैसे पहले पपी होता है, पपी के बाद थोड़ा सा बड़ा डॉग होता है, फिर फाइनली वो फुल ग्रोन डॉग होता है. लेकिन उसके उस पूरे के पूरे पर्सनालिटी में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में देयर इज नॉट एज सच चेंजेस, राइट. पता है हमें कि भाई 2 आंखें, 1 टेल है, 4 पैर हैं उसके, पता है अपने को. लेकिन बटरफ्लाई का अगर आप जानोगे कि पैदा होने के बाद वो अलग अलग शेप लेती है, अलग अलग स्टेजेस लेती है, अलग अलग पूरी तरह से भेस बदलती रहती है. और इसीलिए बटरफ्लाई के पूरे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक फाइनली अडल्ट बटरफ्लाई बनने के लिए इट हैज टू क्रॉस मेनी स्टेजेस अनलाइक ह्यूमंस. और इसलिए ह्यूमंस के डेवलपमेंट को हम कहते हैं ग्रोथ और बटरफ्लाई के डेवलपमेंट को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नाउ मेटामॉर्फोसिस क्या है, क्योंकि भाई हेडिंग तो लिखा है व्हाट इज बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस, तो पहले मेटामॉर्फोसिस जानते हैं. सो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस, ठीक है. मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ transformation through which a butterfly egg transforms to become an adult butterfly. So इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. कौन से ट्रांसफॉर्मेशन को? बटरफ्लाई जो कि एग था, ओके, बटरफ्लाई की शुरुआत, द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई इज व्हाट, कि वो एग होता है, अंडा. अंडे से फाइनली जो बटरफ्लाई होती है चिल्ड्रन, उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. है कि नहीं इंटरेस्टिंग? ओके, कि भाई शुरुआत हुई थी लाइफ साइकिल की एक एग से, और फाइनली एडल्ट बटरफ्लाई बनने के लिए उसने बहुत सारे स्टेजेस लिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, माने के मेटामॉर्फोसिस. क्लियर? सो चिल्ड्रन, इसीलिए कहा जाता है कि बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है हर स्टेजेस में. क्लियर? ओके. The butterfly starts from an egg and grows into something completely different through a series of 4 life stages. तो प्लीज ये ध्यान रखिए, एक बटरफ्लाई को अडल्ट बटरफ्लाई बनने के लिए कितने सारे स्टेजेस चाहिए? 4. ओके, द बटरफ्लाई स्टार्ट्स फ्रॉम एन एग. एक बटरफ्लाई की शुरुआत किससे होती है? एक अंडे से होती है, और वो ग्रो होता है समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट थ्रू सीरीज. हर स्टेज में कुछ अलग अलग बनता है वो अंडा. ओके, और फाइनली आखिर के चौथे स्टेज में जाके वो बन जाता है सुंदर सी बटरफ्लाई.
Right? So how many stages are there? There are 4 stages in butterfly's life. Okay? The 4 life stages during this transformation or metamorphosis are egg, larva, pupa and adult butterfly children. So children, ये जो 4 लाइफ स्टेजेस हैं उन सब स्टेजेस के नाम आपको पता है कि बटरफ्लाई कैसा कैसा दिखता है उन हर स्टेज में? पहले में तो होता है वो अंडा, फिर अंडे से बन जाता है वो लार्वा, लार्वा से बन जाता है वो प्यूपा, प्यूपा से बन जाता है वो अडल्ट बटरफ्लाई। और ये चारों स्टेज में जो बटरफ्लाई होती है उसका लुक अलग अलग होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है? ओके। At every stage, the butterfly looks different and has a different goal to fulfill. So children, butterfly के हर stage में butterfly तो एक अलग दिखती है, साथ ही साथ उसका गोल भी क्या होता है? अलग अलग होता है, जो उसे पूरा करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट गोल उसे अचीव करने होते हैं। तो कितना फैसिनेटिंग है ये बटरफ्लाई का लाइफ। एक तो अलग अलग भेष बदल रहे हैं 4 स्टेज में और वो चारों स्टेज में कोई ना कोई अलग अलग गोल कवर कर रही है बटरफ्लाई। Okay, so this whole process of transformation from egg to an adult butterfly is called, right, metamorphosis. Okay, all right. So children, now I will tell you the stages. ठीक है, अब हम स्टेज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ओके, कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। अब हर स्टेज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाईज मेटामॉर्फोसिस। The different stages of a butterfly's metamorphosis are फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो सबसे पहले हम पहला स्टेज पढ़ेंगे। यहाँ पे तो पता ही होगा कि पहले स्टेज में बटरफ्लाई कैसा होता है? अंडा होता है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज दैट ऑफ एन एग। तो भाई पहला स्टेज बहुत सिंपल है बटरफ्लाई का कि किस तरह का दिखना है? अंडे की तरह दिखना है। ठीक है, एक तितली को सबसे पहले कैसा दिखना होता है? एक अंडे की तरह दिखना होता है। अंडे की तरह नहीं, अंडा ही होता है। ओके, एग। आफ्टर द मेल बटरफ्लाई हैज फर्टिलाइज्ड द एग। सो चिल्ड्रन, जब मेल बटरफ्लाई जब एग को फर्टिलाइज कर देता है, ऑल राइट, सो चिल्ड्रन क्या होता है? द फीमेल बटरफ्लाई डिपॉजिट्स द एग्स ऑन द प्लांट स्टेम और लीफ। जब फीमेल बटरफ्लाई एग को क्या करती है? ले करती है और उसके बाद जब मेल बटरफ्लाई उस एग को जो फीमेल बटरफ्लाई के पास था उसको फर्टिलाइज कर देता है, तो चिल्ड्रन फीमेल बटरफ्लाई फिर वो एग को क्या करती है? चिल्ड्रन फिर वो एग को किसी भी प्लांट के स्टेम्स या फिर लीव्स पर डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके बेबीज के आने की शुरुआत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एक लीफ है और लीफ पे सारे एग्स हैं जो कि फर्टिलाइज हो चुके हैं। बटरफ्लाई ने क्या कर दिया है? अपने अंडों को पेड़ के पत्तों पे डिपॉजिट कर दिया है। डिपॉजिट मतलब इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही काम अच्छा सा सिंपल सा काम है एक बटरफ्लाई का कि जब बटरफ्लाई के अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो अंडों को धीरे धीरे क्या करती है? किसी प्लांट के स्टेम्स पे या लीव्स पे जाके डिपॉजिट करने लगती है। इन दीज एग्स द कैटरपिलर्स ग्रो। सो चिल्ड्रन, यही फर्स्ट स्टेज है क्या? किसका? बटरफ्लाई का, जो कि किससे शुरू हुआ? अंडे से। ठीक है, तो ये तो बटरफ्लाई का क्या है? फर्स्ट स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज के बाद क्या आएगा? सेकेंड स्टेज आएगा और यही सेकेंड स्टेज क्या होगा चिल्ड्रन? कि ये अंडे किस पे बदल जाएंगे? कैटरपिलर्स पे बदल जाएंगे। ओके, सो इन दीज एग्स द कैटरपिलर्स ग्रो। कैटरपिलर क्या होते हैं? ग्रो करते हैं।
different species of butterflies lay different types of eggs that vary in shape, sizes and texture. So children, butterflies की भी अलग अलग species होती हैं, अलग अलग varieties होती हैं. तो जैसी जैसी वेराइटीज होती हैं उस प्रकार के अंडे वेरी करते हैं शेप में, साइज में, टेक्सचर में. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे अंडे ऐसे ही दिखेंगे. कुछ अंडे बटरफ्लाईज के डिफरेंट भी दिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस बटरफ्लाई की जो स्पीशीज होगी वो अलग होगी. आ गया समझ में? तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि जो पहला स्टेज है बटरफ्लाई का वो क्या है? एग्स का है. ओके, अंडे का है. अब ये अंडे ही कहाँ जाएंगे? दूसरे स्टेज पे जाएंगे. तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इनका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा शेप, साइज, टेक्सचर बदल जाता है. तो फर्स्टली वी स्टार्टेड विद द बटरफ्लाईज एग्स. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, the eggs can be oval, round or cylindrical in shape and smooth, wrinkled और bumpy in texture. तो अंडे सबने देखे हैं ना, अंडे एग्स खाए भी होंगे आपने. तो देखो कैसा होता है अंडे का शेप, है ना. सारे अंडों का शेप ये तो बहुत कॉमन होता है कि वो किस प्रकार का होता है, ओवल शेप का होता है कि नहीं. अंडेकार शेप कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? ओवल शेप का होता है. राउंड होता है या फिर क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है. तो मतलब बेसिकली वो राउंड और गोलाकार आकार में ही होता है अंडा. इन शेप एंड स्मूथ होता है, अंडे चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं. रिंकल्ड और बम्पी इन टेक्सचर. और बटरफ्लाईज का क्या होता है कि कुछ कुछ अंडे जो अलग किसी स्पीशीज बटरफ्लाईज के होते हैं तो वो रिंकल्ड होंगे, ठीक है, बम्पी होंगे, स्मूथ नहीं होंगे टेक्सचर में. तो हर बटरफ्लाई की स्पीशीज बदल गई तो उनके अंडे का भी शेप, साइज, टेक्सचर क्या हो जाता है? बदल जाता है. Depending on the butterfly species, the time for the egg to hatch also varies. So children, अब जब बटरफ्लाई के अंडों में स्पीशीज के कारण चेंजेस आ जाते हैं तो उनके हैच होने का समय भी क्या हो जाता है? वेरी करता है, बदलता रहता है. कुछ बटरफ्लाईज के अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं, हैच मतलब टूट के उनमें से कैटरपिलर सामने आ जाता है, ठीक है. और कुछ अंडे को हैच होने में टाइम लगता है. सो वंस अगेन इट वेरीज फ्रॉम द स्पीशीज टू स्पीशीज कि भाई किस प्रकार की स्पीशीज है बटरफ्लाई की. ओके, कुछ स्पीशीज जो होंगे बटरफ्लाई के उसके अंडे जल्दी हैच हो जाएंगे और कुछ स्पीशीज जो होंगे बटरफ्लाई के उसके अंडे बहुत आराम से हैच होंगे. हैच का मतलब ब्रेक होना अंडे का. तो अगर ऐसा आपका अंडा है तो कैसा ब्रेक होगा? ऐसा ब्रेक होगा और फिर इसमें से निकलेगा लार्वा, है ना. देखो जब मुर्गी के अंडे भी हैच होते हैं माने टूटते तो उसके अंदर से क्या निकलता है? चूजा निकलता है. तो इसी तरह से अंडों का तो मेन गोल ही होता है ना कि उसके अंदर से कुछ बेबी निकलेगा. तो बटरफ्लाई का पहला शुरुआत किससे हुआ? एग से हुआ. अब जब एग हैच होगा तो उसमें से क्या निकलता है? कैटरपिलर निकलता है. सो दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई. ओके, for some species the egg take a few days or weeks to hatch and in others they hatch when the weather is warm. So children, कुछ बटरफ्लाई के स्पीशीज में एग्स ना कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ही क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, माने के हैच हो जाते हैं. लेकिन कुछ चिल्ड्रन कब होते हैं? कुछ अंडे तब होते हैं जब मौसम माने के वेदर क्या होता है? थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, तब जाके वो अंडे हैच होते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज ऑफ द बटरफ्लाई. ऑल राइट, क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये देखो ये एग्स क्या हुए हैं चिल्ड्रन? डिपॉजिट हुए हैं. ओके, किसी किसी पत्तों में डिपॉजिट हुए हैं. अब आप देखिए कि ये जो बटरफ्लाई के एग्स हैं ये अलग दिख रहे हैं और ये जो बटरफ्लाई के एग्स हैं देखो ये किसी तरह से लटके हुए हैं, हैंग कर रहे हैं, इनका शेप साइज अलग अलग है. तो क्या बात है यहाँ पर कि बटरफ्लाई के स्पीशीज में बदलाव हुआ होगा. ये किसी अलग टाइप के बटरफ्लाई के अंडे होंगे, ये किसी अलग बटरफ्लाई के टाइप के अंडे होंगे. तो इसलिए इनके शेप, साइज, टेक्सचर क्या हो गए? बदल गए. ठीक है, तो पहला स्टेज क्या होता है बटरफ्लाई के मेटामॉर्फोसिस का? एग बनना. राइट, ओके. नाउ
सेकेंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो अब हम लोग दूसरा स्टेज पढ़ रहे हैं बटरफ्लाई का। ओके, द सेकेंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स। अब बटरफ्लाई का जो सेकेंड स्टेज है वो स्टार्ट होता है व्हेन द एग हैचेस, जब अंडा टूटता है, एंड द लार्वा और कैटरपिलर लीव्स द एग एंड कम्स आउट। तो जब अंडा टूटा तो उसके टूटने के बाद अंदर से क्या निकला, लार्वा या फिर कैटरपिलर। तो कैन यू सी दिस, दिस इज अ कैटरपिलर और अ लार्वा ऑल्सो यू कैन से। एंड कैसे निकला ये, जब अंडा चिल्ड्रन टूटा तो अंडे के अंदर से कैटरपिलर निकला। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज of a second stage of a butterfly. All right, the second stage of the life cycle of a butterfly starts when the egg hatches and the larva or caterpillar leaves the egg and comes out. दुनिया में आ गए अंडा टूट के, कौन आया बटरफ्लाई का, लार्वा या फिर कैटरपिलर। This second stage lasts for several weeks, and during this time the larva is just eating leaves, plants or insects and sleeping. Okay, so children, ये जो second stage है वो कब तक रहती है कैटरपिलर की, several weeks तक, वो कुछ हफ्तों तक children ये कैटरपिलर ऐसे ही रहता है बटरफ्लाई का। जो सेकेंड स्टेज है ना कि जब अंडा टूट के उसमें से कैटरपिलर निकला तो कुछ हफ्ते तक वो कैटरपिलर ही रहता है। ओके, और वो कैटरपिलर क्या खाता है उस टाइम पे, वो खाता है पत्ते, लीव्स खाता है, प्लांट खाता है, इंसेक्ट्स भी खा लेता है। ओके, और फिर सोता रहता है। भाई एक तरह से देखा जाए तो ये बटरफ्लाई का बेबी है ना, तो चिल्ड्रन इसका काम क्या है, खाओ सो। बस शक्ल पूरी तरह से बदल गई, भेस पूरी तरह से बदल गया। एग जब टूटा तो एग के अंदर से क्या निकला, लार्वा और यू कैन से कैटरपिलर। और उसका काम क्या है, उसका काम है खाना और सोना। और ये जो कैटरपिलर है ये कुछ हफ्तों तक कैटरपिलर के शेप में ही रहता है, उसके बाद जाके थर्ड स्टेज चालू होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज क्या थी आपकी, एग्स की थी। सेकेंड स्टेज किसकी हो गई, कैटरपिलर की हो गई। है कि नहीं, कितना सिंपल ये बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। The larva or caterpillar in the caterpillar life cycle sheds its skin 4 to 5 times. अब देखो, जो लार्वा और कैटरपिलर जो है चिल्ड्रन, कैटरपिलर की लाइफ में वो अपनी चमड़ी माने अपनी स्किन को 4 से 5 बार शेड करता है, मतलब उतारता है। शेड मतलब निकालता है। The reason is, as the caterpillar keeps eating, it grows and its skin becomes tight and splits open. उसका कारण क्या है कि क्यों कैटरपिलर को तीसरे स्टेज तक पहुंचने के लिए अपनी स्किन को 3 से 4 बार उतारना पड़ता है, शेड करना पड़ता है। What is the reason behind it? So the reason is कि जो कैटरपिलर है वो खाता रहता है ना, खाता रहता है, प्लांट की पत्तियां खा रहा है, प्लांट्स खा रहा है, इंसेक्ट्स भी खा रहा है। इट कीप्स ईटिंग, इट ग्रोज, अब बड़ा हो जाता है कैटरपिलर। फिर क्या होता है, जो उसकी स्किन होती है वो टाइट हो जाती है, मोटू हो जाता है ना कैटरपिलर खा खा के, तो टाइट हो जाती है। और फिर जैसे ही टाइट होती है वो अपने आप ब्रेक हो जाती है टाइटनेस के कारण। अब देखो कभी कभी अगर हम कपड़े टाइट पहनते हैं, बहुत कसे हुए पहन लेते हैं, तो डर लगता है ना कहीं फट ना जाए, होता है कि नहीं होता है। तो यही केस होता है कैटरपिलर के साथ। उसका काम है सिर्फ खाना सोना। अब खा खा के कैटरपिलर हो जाते हैं मोटू कैटरपिलर। अब मोटू कैटरपिलर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी स्किन हो जाती है टाइट। अब जब स्किन टाइट हो जाती है तो फिर क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद में वो जो स्किन होती है वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए
कैटरपिलर जब तक कैटरपिलर होता है कुछ हफ्तों तक उसकी चमड़ी 4 से 5 बार शेड होती रहती है, मतलब निकलती रहती है। ऑलराइट, देखो आप यहाँ पर कैटरपिलर है, कैटरपिलर थोड़ा सा खा खा के क्या हो गया, मोटा हो गया। अब देखो फिर से उसकी चमड़ी निकल रही, यहाँ से धीरे 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 सिकुड़ती जा रही है, ये वाला कैटरपिलर बन रहा है, सिकुड़ती जा रही है। तो इस तरह से चिल्ड्रन इनकी स्किन्स क्या होती है, निकलती रहती है, फिर आ जाती है। कब तक ऐसा होता है, जब तक वो तीसरे स्टेज पे ना पहुंच जाए। ठीक है, चमड़ी निकलेगी फिर आ जाएगी, चमड़ी निकलेगी फिर आ जाएगी, चमड़ी निकलेगी फिर आ जाएगी, तब तक जब तक ये कैटरपिलर अपने तीसरे स्टेज पर ना पहुंच जाए। तो जैसे बेबी होते हैं ना, खाओ सो, तो कैटरपिलर भी मस्त मौला रहता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, और उस कारण से क्या होता है, टाइट हो जाता है, उसकी स्किन टाइट होती है तो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होती है तो फिर न्यू स्किन जनरेट हो जाती है। सो इट गोज ऑन। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टेज माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, now the third stage here arrives. The third stage of the butterfly life cycle is the pupa. अब जो लाइफ साइकिल की तीसरी स्टेज है वो है चिल्ड्रन प्यूपा की। ओके, तो पहले शुरू कहाँ से हुआ था, अंडे से हुआ था, सेकेंड कहाँ पे गया, कैटरपिलर पे गया, तीसरा कहाँ पर आया, प्यूपा पे आया। ओके, the third stage of the butterfly life cycle is the pupa. The fully grown caterpillar surrounds itself into a cocoon called pupa or chrysalis. So children, देखो द फुली ग्रोन कैटरपिलर, जो फुल ग्रोन कैटरपिलर होता है वो अपने आप को सराउंड कर लेता है इनटू अ कुकून, अपने आप को सराउंड कर लेता है, घेर लेता है इनटू अ कुकून, जिसे हम कहते हैं प्यूपा या फिर क्रिसलिस। ठीक है, तो अब आप देखो ये इसके अंदर फाइनली क्या है तो कैटरपिलर ही, लेकिन कैटरपिलर ने अपने आप को क्या कर लिया, सराउंड कर लिया है क्यूकून से, जिसे हम क्या कहने लगेंगे, इस वाले पूरे शेप को, इस वाले पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई के हम क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। ओके, एंड दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई। अंडरस्टूड, आया समझ में आपको? देखिए पहला क्या था, अंडा था, अंडा जब हैच हुआ तो हैच होने से क्या निकला उसके अंदर से निकला कैटरपिलर। कैटरपिलर कुछ हफ्तों तक कैटरपिलर रहता है, फिर धीरे धीरे कैटरपिलर में भी चेंजेस होने लगते हैं। कैसे कि वो अपने आप को सराउंड करने लगता है, मतलब कवर करने लगता है, किससे, कुकून से, जिसे हम कहते हैं प्यूपा। अब आप देखो ये फिर क्या बदल जाता है प्यूपा में। तो यही है तीसरी लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की। Chrysalis is a form of the vessel in which the caterpillar changes into a butterfly. तो children, जो chrysalis माने प्यूपा, जो प्यूपा या फिर जो chrysalis है ये क्या है, एक फॉर्म है वेसल का, ठीक है, जिसके अंदर ही कैटरपिलर किस पे बदल जाएगा, बटरफ्लाई पे। वेसल मतलब क्या होता है, एक तरह का जार मान लो, वेसल, इसी के अंदर क्या है आपकी, कैटरपिलर है। अब यही अंदर वेसल के अंदर कैटरपिलर धीरे धीरे किस में बदलेगा, इन अ बटरफ्लाई चिल्ड्रन। सो कैन यू सी द मैजिक ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, हाउ इट चेंजेस, है ना, नॉट लाइक ह्यूमंस, इट चेंजेस। एग से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से फिर प्यूपा बना, अब फाइनली अंदर तैयारी चल रही है बटरफ्लाई के बनने की। ओके ओके, समझ में आया? सो नाउ लेट्स सी, फर्स्ट इज योर एग, ठीक है, एग यहां पर क्या हुआ, हैच हुआ। एग जब हैच हुआ तो क्या बना यहाँ पे आपका, कैटरपिलर बना चिल्ड्रन। ओके, अब कैटरपिलर कुछ हफ्तों तक कैटरपिलर रहता है और 4-5 बार इसकी चमड़ी क्या होती रहती है, निकलती रहती है, आती रहती है, निकलती रहती है, आती रहती है। देन धीरे धीरे ये जो कैटरपिलर है ये अपने आप को चिल्ड्रन क्या कर लेगा, कवर कर लेगा एक वेसल में, ठीक है। अब यही वेसल जो है ये ऐसा दिखने लगता है, जिसका नाम क्या होता है, प्यूपा होता है। अब अंदर क्या हो रहा है, अंदर मैजिक चल रहा है। किस चीज का मैजिक चल रहा है, इस कैटरपिलर के बटरफ्लाई में बदलने का। और धीरे धीरे यही जो प्यूपा है वो किस में बदल जाएगा चिल्ड्रन, वो बदल जाएगा इस सुंदर सी बटरफ्लाई में।
ओके तो देखो कितना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन है बटरफ्लाई का, isn't it? So, chrysalis is a form of the vessel in which the caterpillar changes into a butterfly. The larva seeks a hidden or safe place when they turn into a pupa or for pupation. Children, जो लार्वा माने कि जो कैटरपिलर है वो ढूंढता है एक छुपाई की जगह जिसके अंदर वो क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई में बदलेगा. तो प्यूपा इज द स्टेज ऑफ हिडन, छुपने की बारी आ जाती है कैटरपिलर की, और वही प्यूपा जो वेसल के फॉर्म में उसे कवर कर लेता है, क्योंकि अब बारी आ गई है कैटरपिलर के बड़े होने की. राइट? ओके, सो थर्ड स्टेज किसका है? प्यूपा का है. The pupa stage lasts for a few weeks to months. अब जो ये प्यूपा का जो स्टेज है ये कुछ हफ्तों से चिल्ड्रन कुछ महीनों तक रहता है. जस्ट इमेजिन, बटरफ्लाई बनने में इतनी जल्दी नहीं होती, इट टेक्स टाइम. अंडे होते हैं, अंडे कुछ हफ्तों बाद हैच होते हैं. ओके, और कुछ अंडे तो वार्म वेदर का वेट करते हैं हैच होने के लिए. फिर बनता है कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर भी कुछ वीक्स लेता है प्यूपा बनने में, फिर प्यूपा को भी बटरफ्लाई में निकालने में कुछ हफ्ते लगते हैं. ओके, so the pupa stage lasts for few weeks to month, मतलब कुछ हफ्तों से महीने भी लग सकते हैं depending upon the species of a butterfly. Okay, depending on different species of butterfly. A hard shell or case is formed around the pupa during this time to save it from outside weather. क्या हो गया है? एक हार्ड शेल और केस फॉर्म हो जाता है अराउंड द प्यूपा. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम आउटसाइड वेदर, बाहर के वेदर से बचने के लिए प्यूपा के बाहर एक हार्ड शेल, एक हार्ड सा केस हो जाता है कवर्ड, ताकि जो बाहर का वेदर है वो उसे अफेक्ट ना करे. प्रेडेटर्स और एनी अदर डेंजर्स, प्रेडेटर्स भी होते हैं भाई, बड़ा इंसेक्ट हो जिससे वो खा सकता है, उससे बचने के लिए भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना. और यही कारण है कि प्यूपा अपने आप को एक हार्ड शेल से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ताकि ना ही किसी प्रेडेटर की नज़र में आए और ना ही कोई वेदर, एक्सट्रीम वेदर उसे हार्म पहुंचाए. क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, अंदर बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ओके, सो कैन यू सी दिस कवर्ड चिल्ड्रन, हार्ड शेल, दिस इज द कवर्ड चिल्ड्रन विच इज प्रोटेक्टिंग द pupa from the weather and the predators. Predators मतलब वो animals, वो insects जो प्यूपा को हार्म पहुंचा सकते हैं. ओके, जो उन्हें प्रॉब्लम में ला सकते हैं, हो सकता है उन्हें खा जाए, उनका शिकार कर लिया जाए, उन्हें हम कहते हैं predators. ओके, now the fourth and the final stage of butterfly life cycle. The fourth and final stage of the butterfly life cycle is when the adult butterfly finally emerges from the cocoon or pupa. Okay, so children, finally adult butterfly के आने का समय आ चुका है. When the adult butterfly finally emerges, निकलती है from the cocoon और pupa. cocoon और pupa से अब finally हमारे पास बहुत सुंदर तितली emerge होने वाली है, निकलने वाली है. The pupa splits open once the butterfly is fully grown. और जैसे ही अंदर जैसे ही बटरफ्लाई फुल ग्रोन हो जाती है, फुल तरीके से बड़ी हो जाती है, ग्रोन हो जाती है, प्यूपा क्या हो जाता है, स्प्लिट, टूट जाता है, स्प्लिट्स, निकल जाता है, ओपन हो जाता है. Though the butterfly has developed its wings, it still can't fly as soon as it emerges from the pupa. So children, भले ही बटरफ्लाई अंदर से पंख लेके पैदा होती है, निकलती है प्यूपा में से, लेकिन स्टिल चिल्ड्रन निकलते से ही शी कैन नॉट फ्लाई.
ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ से जो प्यूपा क्या हो रहा है, प्यूपा से जो ये बटरफ्लाई देखो खुल गया है प्यूपा का दरवाजा, और इसके अंदर से ये बटरफ्लाई ने निकलना शुरू किया चिल्ड्रन। सो निकलते से ही बटरफ्लाई के पास में विंग्स तो होते हैं, बट शी कैन नॉट स्टार्ट फ्लाइंग। व्हेन शी ओनली स्टार्ट्स फ्लाइंग, धीरे धीरे वो वेदर से, पूरे बाहर के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही अंदर बटरफ्लाई पूरी तरह से ग्रो कर लेती है, प्यूपा अपना क्या कर लेता है, स्प्लिट हो जाता है, मतलब खुलना शुरू करता है प्यूपा का दरवाजा, और धीरे धीरे बटरफ्लाई उसमें से निकलने लगती है। कितना अनोखा है ना ये, देखो। ठीक है, सो दो द बटरफ्लाई हैज डेवलप्ड इट्स विंग्स, भले ही बटरफ्लाई के पंख जो होते हैं वो डेवलप हो चुके हैं, बट चिल्ड्रन स्टिल कांट फ्लाई। बट जैसे ही वो प्यूपा से बाहर निकलती, वो इमिडिएटली फ्लाई करना शुरू नहीं करती, थोड़ा सा समय लगता है ना, अंगड़ाई वंगड़ाई लेगी, नेचर से थोड़ा समझेगी, ओ मैं निकल आई फाइनली प्यूपा के अंदर में से, है कि नहीं, और फिर जाके धीरे धीरे वो उड़ना शुरू करेगी। तो इमिडिएटली आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द प्यूपा इट कैन नॉट स्टार्ट फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर? Okay. Its wings are soft, wet, wrinkled and sticking to its body. ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, उसके जो पंख होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, है ना, मुलायम होते हैं, गीले भी होते हैं, भाई प्यूपा के अंदर से निकला थोड़ा सा गीला गीलापन भी रहता है, रिंकल्ड होते हैं, क्रम्पल्ड होते हैं, एंड स्टिकिंग टू इट्स बॉडी, और उसकी बॉडी से चिपके होते हैं। द बटरफ्लाई हैज टू वेट for hours or days for its wings to dry and them to become strong. Butterfly को children थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, कितना, कुछ घंटे का। अब यहाँ पे भी स्पीशीज की बात हो रही है कि भाई कुछ बटरफ्लाई के जो स्पीशीज होंगे वो कुछ घंटे में ही उड़ना शुरू कर देंगे, कुछ बटरफ्लाई क्या होंगे, कुछ दिन लेंगे कि भाई उनके जो विंग्स हैं वो कंप्लीटली सूख जाएं, ड्राई हो जाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि दे विल हेल्प देम टू फ्लाई इन द स्काई। ओके, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। निकलते से ही कोई बटरफ्लाई उड़ना स्टार्ट नहीं कर देती, क्योंकि उनके पंख होते हैं वेट, ओके, रिंकल्ड, और इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, तो थोड़ा समय लगता है, कुछ घंटे, कुछ दिन, और तब जाके जब पंख पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, फिर बटरफ्लाई उड़ना स्टार्ट करती है। Once they are big and strong enough to fly, the beautiful butterfly takes off and flies in the search of flowers to feed on or other butterflies. So children, एक बार जो अपनी तितली बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उड़ने के लायक हो जाती है, ये जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है वो टेक ऑफ करती हैं, ओके, उड़ने की शुरुआत करती हैं, एंड फ्लाइज इन द सर्च ऑफ फ्लावर्स, और उनका जो एक मेन काम होता है फूलों को ढूंढना, वो फूलों को ढूंढना शुरू करती हैं फीड करने के लिए, खाने के लिए, ऑन और अदर बटरफ्लाईज, और दूसरी तितलियों को ढूंढना शुरू कर देती हैं। तो फाइनली बटरफ्लाई अपने काम पर लग जाती है जब उसके पंख अच्छे मजबूत, स्ट्रॉन्ग और ड्राई हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो दीज आर द 4 स्टेजेस, राइट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर to pupa and finally to a beautiful butterfly, right? So कितना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को जानने में, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, ये था आपका क्लास 5th का लास्ट टॉपिक। अब अगली क्लास में हम इसी चैप्टर की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, और फाइनली क्लास 5th जीके को फुल्ली फिनिश कर देंगे, राइट? सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कूपन कोड के। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स में आप और भी कोर्सेज कर सकते हैं शुरू, जैसे कि अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है आप उसको भी कर सकते हैं फॉलो, आपको ओलंपियाड की तैयारी करनी है आप वो भी कर सकते हैं, आपको स्पोकन इंग्लिश में पढ़ना है आप वो भी कर सकते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट कोर्सेज जो आप कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, पेमेंट के, फीस के।
और दूसरी चीज़, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स में जुड़े रहना है ये जानने के लिए कि क्या नई नई अपडेट्स हैं, जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, ये था आपका टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।